तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको सलूशन करके दिखाएंगे जो कि हमारे पास पेपर प्राप्त हुआ है S42 बैच का। ठीक है, IoT का जो आपका पेपर हुआ था मेरे अनुमान से 9 फरवरी को हुआ था इवनिंग वाले बैच में। उस दिन क्वेश्चन मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाए थे, तो आज हमको पेपर मिला है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सलूशन देख लीजिए। ये आपके आने वाले बैच जो भी आपके होंगे 11 फरवरी, 12 या 13, 14 या किसी भी डेट को अगर आपका IoT के एग्जाम लगेंगे तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे कुछ इस प्रकार से थे। 3 क्वेश्चन बेसिकली इसमें पूछे गए थे जो कि थे, पहला जो आपका था उसमें आपका एयर क्वालिटी सेंसेशन, एयर क्वालिटी पॉल्यूशन सेंसर का यूज़ करना था, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया गया था MQ 135 सेंसर का। ठीक है, और जो कि डिस्प्ले करना था डेटा को स्क्रीन पे, यानी कि इसमें एक LCD भी लगानी थी जिसमें कि आपका पॉल्यूशन दिखाएगा कि कितने परसेंटेज आपका पॉल्यूशन इसमें चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी आर्डिनो डिवाइस की, एक आपका जो सेंसर हो गया MQ 135 और एक LCD डिस्प्ले की। तो इसको मैं लाइव बना कर दिखाऊँ कैसे ये बनता है। तो इसकी कोडिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दी है, बहुत सिंपल सी कोडिंग है। और साथ ही ये जो आउटपुट होगा कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन के आएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आर्डिनो आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके माध्यम से आप जो जैसे ही एयर पॉल्यूशन इसके पास आएगा तो यहाँ पे आपका ये कंट्रोलर से आप डिस्प्ले को घटा बढ़ा सकते हैं। और ये आपका लगा है पॉल्यूशन कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे एक बजर लगा हुआ है, यानी कि जब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा यहाँ पे ये जो सेंसर आपका लगा हुआ है MQ 135, तो ये बजर आपका बीप करने लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव बना के भी इसको दिखा दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका ये कनेक्शन होगा। अगर आप इमेज बना देते हैं तो समझ लीजिए आपको 25 में से 25 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इसी प्रकार का इमेज बना देते हैं तो इसीलिए मैं आपको डिस्प्ले पे इमेज भी दिखा देता हूँ प्लस कोडिंग भी। तो इसका अगर हम लाइव अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। और इसकी अगर हम रन करा के आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देता है। अगर आप रियल में बनाएंगे तो इस प्रकार से ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा एयर क्वालिटी जो है आपकी, अभी यहाँ पे फ्रेश एयर लिखा हुआ 85 है। ठीक है, अभी आप देखिए ये आपका जो है ये तो फिलहाल डिस्प्ले का है। ठीक है, अभी देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे आपको एयर दिखाई दे रही होगी। जैसे जैसे आप इसको पास लेके आते जाएंगे तो ये क्वालिटी जो है यहाँ पे फ्रेश की जगह ये चेंज होती जाएगी। देखिए अभी इसके ऊपर एकदम ले आते हैं तो देखिए पुअर क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे लेके आएंगे देखिए पुअर क्वालिटी, क्योंकि 126 यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है। ठीक है, 162। ठीक है, जिसके एकदम ऊपर ले आएंगे तो समझ लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया 343। और आपका ये बीप भी यहाँ पे आपको अगर सुनाई दे रही हो, ये देखिए इस प्रकार से बीप भी आपको यहाँ पे बजेगी। ठीक है, जैसा भी आप टोन देंगे उस प्रकार से बजेगी। तो ये है आपका लाइव, इस प्रकार से ये दिखाई देता है। मेरे अनुमान से आपको इस तरह से आपको लाइव किसी ने नहीं दिखाया होगा चैनल पे, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से इसका पूरा सेटअप बनता है। ठीक है, तो आप इसको देख लें और इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन आपके पास सिमुलेटर है तो उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन तो ये हो जाएगा। इसका कोड अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि मैंने इसके लिए PDF बना दी। जब आप PDF नोट परचेज करेंगे तो ईजिली आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज कर लें, मैं आपको कोड एक प्रकार से दिखा देता हूँ। सिंपल सा कुछ नहीं है, बस LCD जहाँ जहाँ कनेक्ट करी है उसको ही हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा कोड, आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, देखिए LCD क्लियर है, क्वालिटी सब लगा हुआ है, सेंसर वगैरह। ठीक है, और पुअर है, ये सारा चीज़ें हैं। वेरी पुअर है, कितने कितने पर वो होगा वो नंबर देखिए यहाँ लगा हुआ है। 100 से जब 200 बीच में आएगा तो पुअर क्वालिटी। ठीक है, 200 के ऊपर जाएगा तो वेरी पुअर। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है वो चेंज होगा। समझ में आ गया? तो ये है पहला प्रोग्राम। दूसरा जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया था राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस रिले मॉड्यूल डेमोस्ट्रेट ब्लूटूथ बेस्ड स्विचिंग ऑन ऑफ। ठीक है, तो ब्लूटूथ बेस्ड एक कंपोनेंट आपको लगाना था जिसमें कि ऑन ऑफ आप कर सकें अपने कोई भी घर के कंपोनेंट, यानी कि वहाँ फ़ैन हो सकता है। ठीक है, LED हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ ब्लूटूथ के माध्यम से आपको ऑन ऑफ करना था। तो देखिए इसमें हमने लिख दिया हाउ टू बिल्ड अ ब्लूटूथ कंट्रोलर होम ऑटोमेशन सेटअप यूजिंग आर्डिनो। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक आर्डिनो यूनो का। ठीक है, सॉलिड स्टेट रिले का और SC05 वायरलेस ब्लूटूथ का और एक लैम्प का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक 2.2 K ओम का रजिस्टर रहेगा आपका और एक 1 K ओम का रजिस्टर रहेगा और एक ब्रेडबोर्ड, एक जंपर बाहर आपके रहेंगे। तो डायग्राम को जिस प्रकार से आपका देखिए निकल के आएगा, इसका थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो ये देखिए
ये आपके आर्डिनो लगी हुई है, ये आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए पावर सप्लाई लगा हुआ है, साथ ही इसमें ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ये आपके होम के रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे ये देखिए काम करेगा, ये क्या काम इस प्रकार से करेगा, इसकी कोडिंग अगर दिखाएं आपको तो देखिए डिफाइन किया गया है, रिले ऑन और ऑफ आपका होना है। तो यहाँ से आपका देखिए कोड स्टार्ट होता है पूरा, ठीक है। ये पूरा कोड है, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो सिंपल सा जैसे हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये हमारा जो बल्ब है यहाँ से ये जलेगा। और इसमें अगर आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही इसी को आप अपने मोबाइल से भी देखिए कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने पूरा कोड इसमें लिख दिया, आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोलर। तो मोबाइल पे आपको डिवाइस चेक करनी होगी अलाउ करके, और आप अपने मोबाइल से भी ये देखिए ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ऑन और ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है ये प्रोग्राम, आप बना सकते हैं सिंपल सा। आप इसमें कनेक्टिविटी दे के इसको रन करा सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। ये बल्ब है, फ़ैन लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, ठीक है। सबकी कोडिंग थोड़ी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सेकेंड जो पूछा गया था 25 में। उसके बाद पूछा गया है 30 नंबर का, जो पूछा गया था आपका राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेयर डीसी मोटर। एक डीसी मोटर को अटैच करना था आपके आर्डिनो बोर्ड के साथ, जो कि PWM यानी कि पावर इनपुट पावर मॉड्यूलेशन जो आपके होते हैं उसमें इस पिन को कंट्रोल करना था, जो कि स्पीड आपकी जो है रोटेशन की मोटर की उसको कंट्रोल आपको करना है। तो देखिए कैसे ये बनेगा, सिंपल सा है। इसके लिए भी यहाँ पे देखिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमने आर्डिनो का यूज़ किया है, ये आपकी मोटर लगी है, एक NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, और एक यहाँ पे एक कंट्रोलर लगाया है जिससे कि ये स्पीड जो इससे कंट्रोल होगी, और 9 वाट की बोर्ड यहाँ पे बैटरी का यूज़ किया गया है। और ये डिजिटल पिन PWM देखिए लगा हुआ है, ठीक है। इधर एनालॉग वाले हैं, इधर डिजिटल वाले हैं, तो दोनों से कंट्रोलर आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम डेमोस्ट्रेट करते हैं आपको, तो देखिए रन करेंगे तो देखिए अभी ये जल रही है, ठीक है। ये आपकी मोटर जो है 15,000 RPM पे करीब घूम रही है। अभी इसको हम नीचे करते हैं इधर, तो ये स्टॉप हो जाएगी, 0 RPM पे हो गई। तो यही था, इसमें डीसी मोटर को कंट्रोल करना था और PWM पिन पे कनेक्ट करके। तो हमने 3 नंबर से इसको देखिए कनेक्ट किया है डीसी को, ये देखिए D3 पे, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल करेंगे तो देखिए इस प्रकार से जैसे बढ़ाते जाएंगे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कंट्रोलर आपको जो है बनाना था। और डीसी मोटर में एक टर्मिनल जो है इसका बैटरी जुड़ा हुआ है, एक हमारा जो गया हुआ है माइनस पे गया है ब्रेड बोर्ड पे, और ये माइनस आपका गया है इसके ग्राउंड से, और 5 वोल्ट का जो गया है इस पे पूरे ब्रेड बोर्ड पे गया है। और यही 5 वोल्ट आपका जो जा रहा है देखिए कहाँ कहाँ, पूरे बोर्ड में बेसिकली वो जाएगा जहाँ जहाँ इसमें कनेक्शन होगा, ठीक है। और एक कंट्रोलर के लिए इसमें हमने ये जोड़ दिया, ये आपका डायरेक्ट जो बैटरी से जुड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से है इसका कनेक्शन। बाकी ये देखिए एक कनेक्शन आपका इसका इसमें गया है, और एक इसका गया है यहाँ पे एनालॉग में, और एक जो इसका 5 वोल्ट में गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंट्रोलर आपको चलेगा। और इसकी अगर हम कोड आपको दिखाएं तो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा इसका कोड है, ये देख सकते हैं C++ में लिखा गया है। इसको हम कॉपी करके आपको जूम करके यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसका कोड नोट करना चाहते हैं मोटर वाला तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। C++ में INT सेंसर 0 वॉइड सेटअप लगाया, पिन मोड A4 पे हमने इनपुट लिया, सीरियल बिगिन किया 9600 से, पिन मोड 3 नंबर पे हमने आउटपुट ले लिया इसका, ठीक है। वॉइड सेटअप सेंसर इक्वल टू मैप एनालॉग किया A4, ठीक है। फिर ये आपका इसका सेंसर की रीडिंग है ये, ठीक है। और फिर सीरियल को प्रिंट आउट किया जो कि आपका 127 तक है, ठीक है, जो उसकी स्पीड है रोटेटर की। और एनालॉग राइट है 3 नंबर पे, फिर एनालॉग राइट है 3 नंबर सेंसर पे, और डिले करता जाएगा वो जितना आप उसको घुमाते जाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल सा है कोड, इसको नोट कर लीजिए। और जो रन करेगा कुछ इस प्रकार से डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखेगा, ठीक है। स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, रन करेंगे तो रन हो जाएगा। तो ये है सिंपल सा आपका कोड। इसको भी मैं PDF में डाल दूंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो सभी के जो क्वेश्चन के PDFs हैं वो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे। O लेवल प्रैक्टिकल की, M4 की और YYBC में ऐड है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।